तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी की मदद से आप किस प्रकार से एक एफएक्यू टाइप का स्कीमा मार्कअप बहुत ही जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हो। तो अब मैं पहले आपको सिचुएशन बताने वाला हूं कि अभी जो आप स्कीमा मार्कअप जनरेट करते हो उसमें आपको कितना टाइम लगता है और चैट जीपीटी आपको कितने कम समय में वो बना के देता है। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, आपने सिंपली जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन किया। अब उसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पर एफएक्यू स्कीमा मार्कअप है वो उसको सिलेक्ट करते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एफएक्यू पेज स्कीमा मार्कअप मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या होता है कि हमें अब हमारे जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद में आंसर को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है। बाद में एड क्वेश्चन पे क्लिक किया और वापस नेक्स्ट क्वेश्चन को कॉपी किया, अब यहाँ पर पेस्ट किया, आंसर को कॉपी किया, पेस्ट किया। तो इसके अंदर क्या है कि कॉपी पेस्ट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम चैट जीपीटी की मदद से हम एक ऐसा टूल है वो क्रिएट करेंगे जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो कि जो ये स्कीमा मार्कअप है इनको आप मतलब बहुत ही कम समय के अंदर आप इसको जनरेट कर पाओगे और आपको ये कॉपी पेस्ट की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी के अंदर जाते हैं और हम जो स्कीमा मार्कअप है वो जनरेट करेंगे। तो हम इसको जो कमांड देंगे आप उस कमांड को सिंपली आप कॉपी कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको बताएंगे कि हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको उसका स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है। अब क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन का टाइप है वो जैसे हमने किस प्रकार से हमने टाइप किए तो वो इसको रीड नहीं कर पाता है। हमें इसको पहले बताना पड़ता है कि हमने इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस को टाइप किया है और आप ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। क्योंकि चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट ये समझ नहीं पाएगा कि कौन सा हमारा क्वेश्चन है और कौन सा हमारा आंसर है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कमांड देते हैं कि आई वांट टू क्रिएट ए स्कीमा मार्कअप, FAQ टाइप स्कीमा मार्कअप, FAQ टाइप स्कीमा मार्कअप फॉर माई नहीं स्कीमा मार्कअप ऑफ माई क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको बताया है कि मैं अपने क्वेश्चंस है उनका FAQ टाइप का स्कीमा मार्कअप जनरेट करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस एंड यू आर क्रिएट these questions स्कीमा मार्कअप। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको बता दिया है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और आप उसका स्कीमा मार्कअप FAQ टाइप का मुझे जनरेट करके दे देना। तो ये इतना तो चलो बाय डिफॉल्ट ये समझ गया। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो कैसा रहने वाला है। कि हम क्वेश्चन हमारे जो हम टाइप करेंगे पेपर उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन होगा और कौन सा आंसर होगा। तो देखो मेरे पास जो मैं इस टाइप का करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दिया है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और ऑप्शन नहीं है चार और आप डायरेक्ट उसका आंसर है आपके पास और आप इसका स्कीमा मार्कअप जनरेट करना चाहते हो तो बहुत ही इजी होगा। अगर आपके पास में यहाँ पर चार ऑप्शन है और आप उसमें से किसी एक आंसर को स्कीमा के रूप में ऐड करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मतलब जो इसका राइट आंसर है वही स्कीमा के अंदर शो करे, बाकी का नहीं करे और आपका पेपर को वापस एडिट ना करना पड़े, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस प्रकार से उसको कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसको आपने यहाँ पर फॉर्मेट को देख लिया। अब यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा कि जो हमारे जो फर्स्ट लाइन है वो हमारा क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन का जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड रो है वो हमारा आंसर होगा। तो ये हमें इसको बताना पड़ेगा क्योंकि ये इसको समझ नहीं पाएगा, ये इसको भी क्वेश्चन समझेगा और इसको भी क्वेश्चन समझेगा। तो हम इसको बताएंगे कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। पहले इसको हम फॉर्मेट दे देते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई क्वेश्चन फॉर्मेट इज, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर इसको एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन यहाँ पर इसको दूंगा। मैंने यहाँ पर इसको क्वेश्चन दे दिया, मैंने इसको यह एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर बताऊंगा कि जो ये हमारी फर्स्ट लाइन है वो हमारा क्वेश्चन होगा और जो सेकंड लाइन है वो हमारा आंसर होगा। तो मैं बताऊंगा इन दी अबव फॉर्मेट द फर्स्ट लाइन इसके अंदर मैंने इसको बताया है कि इन द अबव फॉर्मेट, जो हमारे ये ऊपर वाला फॉर्मेट है, इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो हमारा क्वेश्चन है और जो सेकंड लाइन है वो हमारा आंसर है। एंड सेकंड लाइन अब देखो ये मैंने इसको बता दिया है कि यहाँ पर जो सेकंड लाइन है वो हमारा आंसर है। तो ठीक है, अब इतना आप काम कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर इसको लिखना है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको मैं स्कीमा मार्कअप क्रिएट करके आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर दे दिया कि मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। और अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया है इसको कि प्रोवाइड मी स्कीमा मार्कअप ऑफ माय डिजायर्ड फॉर्मेट। मैंने ऊपर जो फॉर्मेट इसको बताया है कि ये हमारा क्वेश्चन होगा और ये हमारा आंसर होगा। तो इस डिजायर्ड फॉर्मेट के अंदर आपको मैं इन बाकी के जो मेरे जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं जी, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि आई विल प्रोवाइड यू बिलो सम क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझ जाएगा कि नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मुझे उसका स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और क्लियरिफाई कर देता हूँ कि मुझे एफएक्यू टाइप का स्कीमा मार्कअप है वो यहाँ पर जनरेट करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पर पहले, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, और यहाँ पर मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पर मैं स्पेस नहीं रखूँगा क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं है कि हर क्वेश्चन के बाद में मैं स्पेस दूंगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे दिए। अब ये पहली लाइन है, इसको क्वेश्चन समझेगा, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये आंसर। अब आप क्या कर सकते हो कि आपके पास ये एक फॉर्मेट बन गया, तो आप इसको यहाँ पर दे सकते हो। अब देखो ये स्पेस को भी अगर आप चाहो तो ना हटाओ तो भी चलेगा। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर सबमिट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसका स्कीमा मार्कअप कैसे जनरेट करता है। तो हम वेट कर लेते हैं इसका एक बार। यहाँ पर लिखा है कि श्योर हम स्कीमा मार्कअप जनरेट कर रहे हैं आपका। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया, स्कीमा का फॉर्मेट ले लिया है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने क्वेश्चन भी ले लिया है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखो यहाँ पर आंसर के अंदर इसने माउंट एवरेस्ट ले लिया है ऑटोमेटिक आंसर के अंदर। तो ये स्कीमा मार्कअप इसका जनरेट हो रहा है। इसने दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये उसका आंसर ले लिया इसने। अब यहाँ पर आपके क्या हुआ कि आपको कॉपी पेस्ट का जो सिस्टम है वो आपका कम हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली एक डिजायर फॉर्मेट है वो आपको तैयार करना है। आप इस फॉर्मेट की जगह जो आपके जो क्वेश्चंस बनाते हो, आप उस क्वेश्चंस के या आप किसी कोचिंग्स के क्वेश्चन मान लो कि आप स्कीमा के तौर पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डालना चाहते हो, तो आप वो भी डाल पाओगे। आप उस फॉर्मेट को सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद में आपको सिंपली उस फॉर्मेट के अंदर यहाँ नीचे से आपको सिंपली वो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर पेस्ट करने हैं। उसके बाद में आपको जो स्कीमा मार्कअप है वो जनरेट करके पूरा मिल जाएगा। अगर बाय चांस इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी ये स्कीमा मार्कअप यहाँ तक होने के बाद में यहाँ पर कंटिन्यू प्रोसेस का ऑप्शन दे देता है, तो उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू दबा देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर हम और अच्छे अच्छे टूल्स बनाएंगे चैट जीपीटी की मदद से, और हम जानेंगे कि हम कैसे एक चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से संबंधित और भी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार से टूल और आप वेब एक्सटेंशंस
या क्रोम एक्सटेंशंस या बुकमार्क्स वगैरह या कोई भी टूल वगैरह, वेबसाइट वगैरह, वेबसाइट के पेजेस वगैरह बनाना चाहते हो तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आप कमांड देना भी सीख जाओगे कि आपको किस प्रकार से कमांड देनी है। आपको सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको सीखना है कि किस प्रकार से आप चैट जीपीटी के अंदर आप कमांड्स दे पाओगे और आप इसका सही जो बेस्ट यूज है वो किस प्रकार से कर सकते हो। तो आपको नई नई वेबसाइट्स बनाना आपको आना चाहिए, इससे कोड लिखवाना भी आना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना है।